अमेरिकी बेस पर ईरान ने ताबड़तोड़ हमले जारी कर दिए हैं। ईरान ने बहरीन में यूएस बेस तबाह किया है, यह दावा ईरान की तरफ से किया जा रहा है। बहरीन के शेख ईसा में यूएस बेस पर हमले का दावा ईरान कर रहा है। ईरान की तरफ से कहा जा रहा है उसने मिसाइलें दागी हैं, उसने ड्रोन दागे। ईरान बता रहा है 3 मिसाइलों से और 20 ड्रोन से उसने बहरीन में यूएस का ये जो बेस है इस पर हमला किया है। ये तस्वीरें भी है सामने, ईरान की तरफ से ये तस्वीरें साझा की गई हैं। यूएस एयरबेस की मुख्य इमारत तबाह करने का दावा ईरान कर रहा है। हमले में यूएस एयरबेस में के फ्यूल टैंक्स जो वहां पर थे वो तबाह हो गए। तो ये बड़ा दावा है जो ईरान की तरफ से किया जा रहा है। बहरीन की ये तस्वीरें आपके सामने हैं और कल भी देखिए बहरीन में जो यूएस बेस है उस पर ईरान ने निशाना साधा था। कल यहां बहरीन में जो यूएस 5th फ्लीट वहां पर था मौजूद, उस पर ईरान की तरफ से निशाना साधा गया। और अब जानकारी ये सामने आ रही है कि बहरीन में यहां जो यूएस का बेस था उसको तबाह कर दिया गया है। ये शेख ईसा बहरीन में यूएस का बेस यहां पर, और इसको पूरी तरीके से नेस्तनाबूद ईरान ने किया है। ये दावा खुद ईरान की तरफ से किया जा रहा है। तो अभी की तस्वीर ये उभर रही है कि बहरीन पर तो लगातार हमले ईरान कर रहा है। ईरानी मिसाइल्स, ईरान के ड्रोन्स वो बहरीन पहुंच रहे हैं और बहरीन पर हमला बोल रहे हैं। इन्हें नष्ट करने का सिलसिला भी जारी है। ईरान की 70 मिसाइल्स तबाह कर दी गई हैं अभी तक बहरीन में। ईरान के 59 ड्रोन्स भी बहरीन ने मार गिराए हैं। ये बहरीन की तरफ से दावा किया जा रहा है। ईरान रिहायशी इलाकों में हमला कर रहा है। बहरीन चेता रहा है ईरान को, हमें ईरान पर पलटवार करने का हक है। बहरीन की तरफ से ये चेतावनी दी जा रही है। और देखिए कैसे, जिसका जिक्र बार बार सभी विशेषज्ञ कर रहे हैं कि अब ये युद्ध जो है वो खाड़ी के देशों में फैलता हुआ यहां पर नजर आ रहा है। क्योंकि अब जिस तरीके से बहरीन सामने आया है और बहरीन कह रहा है कि मामला सिर्फ और सिर्फ यूएस बेसिस का तो है ही नहीं, बल्कि ईरान की तरफ से उसके रिहायशी इलाकों को निशाना बनाया जा रहा है। और ऐसे में उसके पास भी पूरा अधिकार है पलटवार करने का, वो हक रखता है ईरान पर पलटवार करने का। तो क्या खाड़ी के देशों में अब ये युद्ध और फैलता हुआ नजर आ रहा है? फिलहाल खाड़ी के वो देश जहां जहां ईरान की तरफ से हमले हुए हैं, आपको सीधे मैं लेकर चलूंगी वॉर रूम और जरा जानते हैं अपर्णा से डिटेल्स। अपर्णा, तो यहाँ पर हम वॉर रूम के जरिए दर्शकों को सारी महत्वपूर्ण जानकारियां ग्राफिक्स के जरिए दे रहे हैं और उन तमाम आंकड़ों को एक्सप्लेन कर रहे हैं। नीरज हमारे साथ। 11 देशों में ईरान ने हमला किया है। निशाने पर अमेरिका के ठिकाने हैं, यूएस आर्मी के बेसिस हैं, चाहे वो सऊदी अरब हो, जॉर्डन हो, इजराइल, साइप्रस, तुर्की, कुवैत, इराक, बहरीन, कतर। नीरज, बिल्कुल, देखिए ये देश है बहरीन, ये है जहां पर अभी रोमाना ने बताया ये वाला ये देश है। यहाँ पर अटैक किया है, बहरीन को किया है। और बहरीन दरअसल जैसे बताया 5th फ्लीट का तो मुख्यालय है ही, साथ ही जो गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल है, इन सारी कंट्रीज का, जितनी भी देश है खाड़ी देश का, इस वक्त उनका जो अध्यक्ष जो है वो बहरीन है। इसके बावजूद भी ईरान जो है इन पर अटैक कर रहा है और अब बहरीन ने कह दिया कि हम अटैक करेंगे इनके ऊपर। दूसरा है कतर, बेहद छोटा सा देश है लेकिन यहाँ पर भी इसके ऊपर भी कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर गल्फ जो वॉर हुई थी 1991 में, उसके बाद से ही यूएस के बहुत बड़े बेसेस हैं। यूएई अल दफरा बेस है ही है वहाँ पर। उसके अलावा जो उनके कमर्शियल इंटरेस्ट हैं, जहाँ पर आज देखा हमने होटल में, जहाँ पर एक रिहायशी इलाके में जो अमेरिकी सोल्जर्स थे वो रुके हुए थे, उन पर ड्रोन अटैक किया गया, बड़ा ड्रोन अटैक किया, जिसमें उसने बड़ा दावा किया कि 160 यूएस सैनिक जो थे उसमें थे। ओमान है यहाँ, देखिए ये बिल्कुल ओमान ही है, बिल्कुल इसके सामने ही है अरब सागर में। इसके अलावा सऊदी अरब से भी बहुत बड़ी दुश्मनी रखता है ईरान, रखता है। इनकी अदावत हमेशा से रही है, इनकी शिया और सुन्नी की वजह से भी रही है। और इसीलिए इनके मिलिट्री बेस में, इनकी जो ऑयल जो रिफाइनरीज हैं और यहाँ पर तेल के कुओं पर भी अटैक की खबर आई है। जॉर्डन जो है एक यहाँ पर देश है, बिल्कुल इजराइल से सटा हुआ, उन पर अटैक किया गया है। इजराइल, साइप्रस और तुर्की, ये सब सबसे बड़ी बड़ी दूरी पर अटैक्स किए गए। और ये वो देश है जिन्होंने खाड़ी में ईरान को अलग थलग कर दिया था, कभी हेल्प के लिए आगे नहीं आए और यूएस के इशारे पर चलते रहे, ये ईरान आरोप लगाता रहा है। ओवर टू यू रोमाना। तो वॉर रूम से ये तमाम डिटेल्स आपने जानी। इस बीच महायुद्ध ब्रेकिंग एक ये जान लीजिए आप कि इराक के इरबिल में भी ईरान ने बड़ा हमला किया। इराक का इरबिल जहां पर यूएस का बेस है, इरबिल पर भी लगातार रहकर ईरान की तरफ से हमले किए जा रहे हैं। एक बार फिर इराक में इरबिल में ईरान ने हमला बोला। 70 से ज्यादा ड्रोन्स और मिसाइल से हमला किया ईरान ने, ये दावा कर रहा है ईरान। इरबिल के एक होटल में ईरान ने ड्रोन अटैक किया है और इरबिल के इस होटल में अमेरिकी सैनिक ठहरे हुए थे। ये आधार बनाकर ईरान दावा कर रहा है कि उसने इरबिल के होटल को निशाने पर लिया है। ये बड़ी खबर है। देखिए इसी तरीके से ईरान की तरफ से दुबई में भी एक रिहायशी इलाके के अंदर एक इमारत को निशाना बनाया गया और उसके लिए भी ईरान की तरफ से कहा गया कि अब यहाँ पर जो अमेरिकी सैनिक है वो ठहरे हुए थे। इसी तरीके
इरबिल इराक की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं और यहाँ पर इरबिल में एक होटल है। इस होटल पर ईरान ने मिसाइल से, ड्रोन से हमले किए हैं। 70 मिसाइल और ड्रोन थे जिनके जरिए ईरान ने बीती रात देखिए कैसे इराक के इरबिल शहर पर धुआंधार ये वार किया। वो होटल जिसको निशाना पर दिया ईरान ने, ईरान की तरफ से कहा जा रहा है कि इरबिल के इस होटल में यूएस सैनिक रह रहे थे। और जिस बात का जिक्र मैं कर रही थी कि दुबई में भी ईरान ने इसी तरीके से हमला किया, रिहायशी इलाका और बहुत बड़ा हमला वहां पर किया गया। आधार वही ईरान की तरफ से बनाया गया कि अमेरिकी सैनिक यहां इस इमारत में रह रहे थे, उन्हीं को आधार बनाकर उसका इस इमारत पर हमला बोलना और साथ ही ये बड़ा दावा कर देना कि इमारत में 160 अमेरिकी सैनिक थे। ये ईरान की तरफ से दावा किया गया। हालांकि ईरान के इस दावे को लेकर ना तो अभी तक कोई प्रतिक्रिया यूएई की तरफ से आई है, ना ही अभी तक अमेरिका की तरफ से इसको लेकर कोई प्रतिक्रिया आई है। ये तमाम दावे खुद ईरान की तरफ से ही किए जा रहे हैं। ये तस्वीरें दुबई की हैं, ये तस्वीरें दुबई का रिहायशी इलाका और वहां पर एक बिल्डिंग है, उस पर आप देखिए किस तरीके से ये अटैक हो रहा है। ये ड्रोन से यहां अटैक करता है ईरान दुबई के इस रिहायशी इलाके में। और लोगों ने, स्थानीय लोग जो हैं, उन्होंने ये वीडियो बनाया है, उसमें उनका डर, खौफ, दहशत दिखाई सुनाई पड़ रही है। कैसे वो लगातार अल्लाह अकबर कहते हुए और एक दूसरे को संभलने के लिए ताकीद करते हुए सुनाई पड़ रहे हैं।